Day after holding a meeting with political strategist Prashant Kishore, NCP Chief Sharad Pawar has called for a mega opposition meet in Delhi, which is expected to begin shortly. This was the second meet between Pawar and Kishore in nearly 2 weeks amid buzz of opposition preparing a joint strategy against BJP ahead of the general elections in 2024. Remember, Prashant Kishore was a poll strategist for TMC in Bengal and DMK in Tamil Nadu, and in both cases, the parties had a resounding victory in the recent assembly elections. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। उसके बाद विपक्षी पार्टियों की भी एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे। और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी। मैं जो नाम देख रहा हूं आपके माध्यम से, उसमें सब विरोधी दल नहीं है। वैसे देखो तो शिवसेना विरोधी दल में है, इंडिया के साथ नहीं। हम कहाँ हैं वहाँ? समाजवादी पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी है, जगमोहन की पार्टी है, और भी चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वहाँ, क्या अपने चंद्रबाबू नायडू है, ये तो वहाँ नहीं है आज। क्या उनका अलग मंच बना है? नहीं। पवार साहब अगर कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा मंच बनाने की, तो मैं समझता हूँ ये उनकी फर्स्ट स्टेप है, ये शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जहां पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर मिलेंगे वहां लीडरशिप का सवाल सबसे पहले सामने खड़ा होगा कि आप लोग सब साथ खड़े हो रहे हैं तो लीडर कौन होगा। और यही सबसे बड़ी क्राइसिस जो अपोजिशन के पास हो रही है कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने वाला कोई ऐसा लीडर नहीं है। और दूसरा, आपस में किसी को भी, क्योंकि अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव भी हैं, तो मायावती है, और इस तरह से वाईएसआर है, जगन रेड्डी है, जो जगन इस पूरे इससे बाहर हैं। तो अपोजिशन में जब तक एकजुटता नहीं होगी और लीडरशिप एक नहीं तय हो जाता है, तब तक इस तरह की बैठकों का कोई फायदा नहीं है। बैठकें होते रहेंगी, लेकिन सही बात है कि जब चुनाव आएंगे, अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इस तरह से यहाँ पर अगर आप यूपी की बात करें तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे पिछले बार उन्होंने लड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन में साफ है कि एक लीडरशिप क्राइसिस है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। और यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जब लीडर्स का सवाल आता है तो यही विपक्षी पार्टी एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं। All right, well, those are the details coming in as far as this mega opposition meeting is concerned. In fact, this is just a day after holding a meeting with political strategist Prashant Kishore that NCP Chief Sharad Pawar called for a mega opposition meet in Delhi, and that is set to begin any time now. In fact, those are the details there, and those are the visuals on your screens at this point. जितने लोग शामिल हो सकें, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, चाहे वो स्वतंत्र सोच रखने वाले मजबूत थॉट लीडर्स हों, सबके बीच में एक समन्वय हो और उससे आगे के रास्ते बनेंगे। इस मीटिंग का मकसद ये नहीं है कि केवल लोगों को पार्टियों के अनुसार जुटाया जाए। मीटिंग का मकसद ये है कि एक राष्ट्रीय विजन, एक राष्ट्रीय सोच लगातार काम करने के साथ साथ सही नेतृत्व के साथ जनता के सामने आए।